बुलाते हैं, पत्रकार से खुद पता चलता है तो हमको कहाँ कोई ना पैसा ना विरोध है, कहाँ से बुलाए। शादी जो करके दूसरी औरत के साथ टहल रहा है, अभी तक हमको क्या न्याय मिला है? तो उसके पास पैसा है, अप्रोच है, जो महिला जैसा बोले लिखित को आप झूठा नहीं ले सकते हैं। वो बोलते हैं कि 15,000 में हुआ था महिला। बोर्ड के द्वारा जो है प्रयास किया गया काउंसलेशन का दोनों पक्षों के बीच में, और ये फेल कर गया। साहब बोले लिखित जो है उसको आप झूठला नहीं ले सकते हैं। वो कहता है 20 करोड़ का प्रॉपर्टी दिए, तो 20 करोड़ का प्रॉपर्टी आप दिखाइएगा ना। मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण को सुपौल कोर्ट में पेशी होना पड़ा। पहली पत्नी ने उदित नारायण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें भरण पोषण तक के लिए पैसा नहीं देने की बात कही गई है। आपको बता दें, उदित नारायण सुपौल के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जब वह पर एक गायक बने और प्रसिद्धि पाए, उसके बाद वह अपनी पहली पत्नी को ही छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी को छोड़ मुंबई की चकाचौंध में खो गया और पहली पत्नी अपने जीवन यापन तक के लिए संघर्ष कर रही है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा शुक्रवार को सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए। यह मामला उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने 2022 में दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले उदित नारायण कई बार पेशी से अनुपस्थित रहे, जिसके कारण कोर्ट ने उन पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया था। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण को 28 जनवरी 2025 तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था। रंजना के वकील अजय कुमार का कहना है कि उनकी मुवक्किल को न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी। रंजना नारायण झा ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब उनके साथ जीवन बिताने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वह मुंबई में उदित नारायण से मिलने जाती हैं, तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। कोर्ट में पेशी के बाद रंजना ने कहा कि आज कोर्ट में उदित नारायण जी ने समझौते से इनकार कर दिया है और उन्होंने केस लड़ने की बात कही है। रंजना का दावा है कि शादी के बाद भी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिला और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने न्यायालय से न्याय की उम्मीद जताई है। इस मामले ने बॉलीवुड सितारों के व्यक्तिगत जीवन और उनके पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को फिर से उजागर किया है। अब तक उदित नारायण की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या बोले? उदित जी बोले हम लड़ेंगे आगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लड़ेंगे। हाँ। तो उसके पास पैसा है, अप्रोच है, जो महिला जैसा बोले लिखित को आप झूठा नहीं ले सकते हैं। वो बोलते हैं कि 15,000 में हुआ था महिला, लिखित है उसमें 40,000 रुपया ट्रेजर रोड और 2-3 जगह का बोरिंग रोड और एक जगह उसमें घर देंगे ना, आज तक घर दिए ना पैसा दिया। बोलते महिला आयोग में ये नहीं लिखित जब है तो उसको कैसे झूठा सकता है? आज इस केस में उदित नारायण झा अपीयर हुए, सारे उनकी उपस्थिति थी, आज अपीयर हुए। पिछले डेट में उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया गया था, उस कॉस्ट को रिकॉल करने का प्रेयर दिए और अपना WS भी दाखिल कर रहे हैं। आज कॉपी अभी हमको रिसीव करवा दी गई है। बोर्ड के द्वारा जो है प्रयास किया गया काउंसलेशन का दोनों पक्षों के बीच में, और ये फेल कर गया क्योंकि वो स्पष्ट मुकर गए कि हम नहीं रखेंगे। अब जो ड्यू प्रोसेस लॉ का मामला आगे बढ़ेगा, WS का कॉपी आज मिला, अगला प्रोसीडिंग जो भी होगा क्या निर्णय हो सकता है आपको लेकर? उदित जी बोले हम निर्णय नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आगे लड़ना चाहते हैं क्योंकि उदित जी के साथ तो पैसा है, अप्रोच है। और महिला आयोग जो उस बार महिला आयोग वाला जबकि कागज नहीं है, महिला आयोग वाला तो डेट फेल हो गया कि अगर फुलफिल करेंगे तो ठीक है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब महिला आयोग ने कभी दिए ही नहीं, 40,000 का कमिटमेंट हुआ था, 15,000 दिए ना, अभी तक घर दिए ना, कुछ नहीं। आज कोर्ट आए तो बोलते हैं महिला आयोग 15 बोला, तो जज साहब बोले लिखित जो है उसको आप झूठला नहीं ले सकते हैं। वो कहता है 20 करोड़ का प्रॉपर्टी दिए, तो 20 करोड़ का प्रॉपर्टी आप दिखाइएगा ना। जो प्रॉपर्टी का आप पैसा ले लिए, गवाह को लिखित को कोर्ट तो उसी चीज़ को न मानती है, मुंह से कह देने से तो नहीं होगा। तो हम उस जो नेपाल में मेरे पिताजी प्रॉपर्टी दिए थे उसका पैसा उदित जी 2-3 साल पहले आए तो उठा के ले गए, और जो तुम्हारे अकाउंट में हम जमा कर देंगे, गाँव घर में हो इतना पैसा तुम्हारे साथ रहेगा तो कोई मार देगा, वो पैसा भी लेके चले गए। और अभी बोलते हैं हम नहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो आखिरकार तारीख दिए हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है तारीख। कोर्ट बोले कि उदित जी कम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अभी लड़िए तब तारीख तय किया जाएगा।
किस पत्रकार को बुलाते हैं? किसी को नहीं बुलाते हैं। पत्रकार को खुद पता चलता है तो हमको कहाँ कोई ना पैसा ना विरोध है, हम कहाँ से बुलाएं? और ये चुपचाप आए और चले गए, गाड़ी से आए गाड़ी से। तो कोई भी आदमी शादी जो करके दूसरी औरत के साथ टहल रहा है, अभी तक हमको क्या न्याय मिला है? अगर हिंदू लॉ में ये है कि एक पत्नी के बिना तलाक का आप दूसरे के साथ रह सकते हो, तो उसका भी तो कुछ कानून होगा ना। तो प्रभाजी कहाँ है? प्रभाजी वकील साहब चलिए चलिए यूनिस लगे बड़ो दिखाइए